44 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,86,364 नए कोरोना केस सामने आए और 3,660 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,59,459 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 27 मई तक देश भर में 20,57,20,660 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 29,19,699 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 33,90,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20,70,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। केंद्र ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद पड़ रही है और साथ ही उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों में अधिक ढील देने के बावजूद भी मामलों में कमी जारी रहेगी। लेकिन साथ ही कहा है कि अब भी उपचाराधीन मामले बहुत ज्यादा हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% है, जबकि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। एक्टिव केस घटकर 9% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने घरों के पास टीकाकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब बुजुर्गों और दिव्यांगों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए टीका लगवाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र दिशा निर्देशों में कहा है कि ऐसे केंद्रों पर वो लोग टीका लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और जिन्होंने कोई खुराक नहीं ली है या पहली खुराक ही ली है। इसके अलावा 60 साल से कम उम्र के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी। कोरोना संकट काल के बीच एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया है। इस विषय को लेकर अब केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि मैं कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उनके पीछे लगे 2 ध्वज में सफेद रंग पर हरी पट्टियां बढ़ाई गई हैं। उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा, साथ ही उपराज्यपाल को भी पत्र की कॉपी पहुंचाई है। अपनी चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं, उसमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ा दिया गया है। इसमें गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो इसमें सुधार करे। साथ ही उन्होंने अनिल बैजल को चिट्ठी लिखे इस ओर ध्यान देने को कहा है। कोरोना संकट काल में केंद्र और दिल्ली सरकार कई मसलों पर आमने सामने है। पहले ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर महाभारत छिड़ी थी, जो अब वैक्सीन को लेकर भी तकरार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं और उपकरणों से टैक्स हटाने की मांग की है। उन्होंने कई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर लग रहे जीएसटी का एक चार्ट भी ट्विटर पर शेयर किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, टीके के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया, जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने जिम्मेदार कौन अभियान शुरू किया, जिसके तहत वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसीलिए हर मुद्दे पर बेबाक सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।